फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, इवैल्यूएट करना है आपको 3 की पावर -2, -4 की पावर -2, 1/2 की पावर -5। इसे आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए सबसे पहली बात, ठीक है। एक्सपोनेंट पावर की हमने नोट्स की इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, नोट्स उसमें मेंटेन है, पूरे नोट्स आप देख लीजिएगा और पूरी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और ये हर चीज़ को वहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब पूरे बेस्ड है हमारी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको इवैल्यूएट करना है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 3 की पावर -2। तो 3 की पावर -2 है तो लिख लेते हैं हम 3 की पावर -2, ठीक है। 3 की पावर -2 को हमारे को इवैल्यूएट करना है, तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता होनी चाहिए। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी लगेगी, यहाँ पर देखिए नेगेटिव पावर है, यहाँ पर नेगेटिव पावर जब भी आएगी तो आपको एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद आनी चाहिए। कौन सी वाली, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है हमारी, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी याद आनी चाहिए आपको, a की पावर -m जो होता है वो 1/a की पॉजिटिव पावर होता है। बात समझ में आ रही है, मतलब नेगेटिव पावर को हमारे को क्या करना होता है, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है। तो जब भी आपके पास में अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगी तो नेगेटिव एक्सपोनेंट को आप क्या करिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करिए। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये लॉज होती है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 की एक्सपोनेंट जो है वो -2 है, तो हमें अगर -2 को +2 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 3 को जो बेस है इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। देखिए 3 जो है 3/1 है, तो अगर हम 3/1 को, देखो 3 के नीचे क्या होगा, डिफॉल्ट 1 ही होता है हर नंबर के नीचे, तो 3/1 को हम क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे और पॉजिटिव पावर लगा देंगे 1/3 एंड -2 हमारा क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर -2 है तो ये 3 के ऊपर अब +2 लगेगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/3 की एक्सपोनेंट 2 है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स है ना, तो 1 और 3 की एक्सपोनेंट 2, मतलब 3 की एक्सपोनेंट 2 का मतलब क्या है कि 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है और मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो जब भी आपके पास में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 2 की एक्सपोनेंट 3, तो 2 की एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, 2 × 2 × 2 कितना आएगा हमारा, 2 की एक्सपोनेंट 3 जो होती है वो क्या होती है हमारी, 8 होती है। यही तो होता है, क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो अच्छे से समझ आप इंट्रोडक्शन पार्ट को। चलिए, तो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी यूज़ करी है अपन ने, ये तो देखो जो भी आप क्वेश्चंस करोगे वहाँ पर आप कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ कर रहे हो। जैसे 1/3 की एक्सपोनेंट 2 है, ये कैसे आया, तो आपको लिखना है यहाँ पर बिकॉज में कि बिकॉज a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। क्लियर है बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में -4 की एक्सपोनेंट है हमारे पास में -2। फिर से देखिए -2 को टारगेट करिए कि -2 हमारी नेगेटिव एक्सपोनेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट को क्या करना होता है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट करना होता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर जो बेस आपको गिवन है इसको आप क्या करें, रेसिप्रोकल करें। तो देखो -4 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/-4 होगा, तो 1/ ये हो गया -4 और -2 जो है वो एक्सपोनेंट जो -4 के ऊपर लगी हुई है, ये -2 क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है -4 की एक्सपोनेंट 2। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये ऊपर तो 1 है ना, नीचे -4 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई, तो -4 × -4। क्लियर है। तो -4 × -4, अब देखिए ध्यान रखिएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आता है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस और 4 4 जा 16, ठीक है। अब आप कहोगे सर नेगेटिव, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, -2 × प्लस का 2 × -3 × -4, इसका आंसर बताओ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, क्लियर है, बताना है आपको नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो आप कोई कहेगा पॉजिटिव आएगा, कोई कहेगा नेगेटिव आएगा, मैं कहता हूँ भाई नेगेटिव आएगा, ठीक है। कैसे, अब आप यहाँ पर ऐसे मत करो नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन को जब भी आपकी ऐसी सिंप्लीफिकेशन आती है तो नेगेटिव साइन को आप काउंट करिए। क्या करना है, काउंट करना है। और नेगेटिव साइन अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा, और अगर नेगेटिव साइन आपका ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो आपका किस में आएगा, नेगेटिव में। यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन कितने टाइम्स है, नेगेटिव साइंस देखो, एक तो ये रहा 1 टाइम,
ठीक है, एक है यहाँ पर 1 टाइम 2 टाइम और ये हो गया एक और 1 टाइम 3 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम्स है नेगेटिव साइन 3। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन में जब ऐसा होगा तो मल्टीप्लिकेशन में कितने टाइम्स है -3 टाइम्स है। 3 टाइम्स होने का मतलब है कि जो आपका साइन लगेगा इसके अंदर वो क्या आएगा, नेगेटिव के अंदर आएगा आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर भी मैंने यही लॉजिक लगाया, देखो यहाँ पर भी आप क्या करो, यहाँ पर देखो नेगेटिव कितने टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, माइनस इंटू माइनस, तो नेगेटिव कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव 16। क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट हो गया हमारा, अब थर्ड पार्ट की ओर। अब देखो यहाँ पर कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करिए, तो वही वाली सिमिलरली, तो आप यहाँ पर लिखे बिकॉज ये कैसे किया आपने, a की एक्सपोनेंट माइनस m इज इक्वल टू होता है 1/a की एक्सपोनेंट m, पॉजिटिव m। क्लियर है। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपका यहाँ कर रहा हूँ, देखिए 1/2 की एक्सपोनेंट है हमारे पास में -5। क्लियर है। तो 1/2 का एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास में -5 है। ठीक है। अब देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट को टारगेट करना है, यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसका मतलब है कि हमें इसको पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, हम जो नंबर दिया हुआ होता है उसका अपन रेसिप्रोकल करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1/2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/1। ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, रेसिप्रोकल में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पर 1/2 2/1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और पावर जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव मतलब 1/2 पूरे पे -5 लगी हुई है ना, तो रेसिप्रोकल कर दिया अपन ने 1/2 को 2/1 और पूरे पे आप क्या लगा दो, पॉजिटिव पावर मतलब 5 लगा दो। क्लियर है। कैसे किया ये, बिकॉज हमें पता है a की नेगेटिव पावर जो होती है 1/a की पॉजिटिव पावर हो जाती है। क्लियर है। ये आपको जरूर लिखना है हर क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना है ना, जब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्स में, ध्यान रखना। तो 2/1 देखो, अब जिस भी नंबर के नीचे 1 होता है ना उसका कोई मतलब नहीं होता है, डिफॉल्ट होता है वो 1। तो 2/1 की पावर 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है। नीचे डिफॉल्ट 1 है तो कोई मतलब नहीं है। तो 2 की पावर 5 क्या होगा हमारा, तो 2 की पावर 5 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 5 टाइम्स। तो देखिए इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, कितना आ गया हमारा 32। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 32। क्लियर है। इसका आंसर 1/+16 और यहाँ पर 1/9। क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया ना, मैं फिर से कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है इस चैप्टर का, जिससे कि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, बिल्कुल डीप जाकर आप समझोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, इसे आपको सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले, और सिंप्लीफाई करने के बाद में इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। और पावर मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, और एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी कैसे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए। पावर नोटेशन मतलब पावर के फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा, देखिए फर्स्ट पार्ट है -4 की एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय -4 की एक्सपोनेंट 8। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ी है, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर देखो -4 है, यहाँ पर भी -4 है, मतलब यहाँ पर बेसिस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। ठीक है। बेसिस जब भी आपकी सेम होगी तो आपको याद आनी चाहिए कि बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट डिवीजन के अंदर हो। देखो यहाँ पर क्या है, ये -4 की एक्सपोनेंट 5 है, यहाँ पर -4 की एक्सपोनेंट 8 है, और यहाँ पर डिवीजन है। डिवीजन होगा तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद आनी चाहिए। कौन सी वाली, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है आपकी a की एक्सपोनेंट m, ठीक है, डिवाइडेड बाय b की एक्सपोनेंट n। कौन सी याद आनी चाहिए आपकी, सॉरी, a की एक्सपोनेंट m और a की एक्सपोनेंट n, क्योंकि यहाँ पर बेसिस सेम है, तो बेसिस मतलब a सेम है, तो a की एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय a की एक्सपोनेंट n, तो क्या हो जाता है हमारा a की एक्सपोनेंट m - n हो जाता है। क्लियर है। ठीक है। उनकी जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या हो जाती है, हमारी माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सिंपली ये वाली एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे, तो -4 हम लिख देते हैं। देखिए -4 a की जगह हम लिख लेंगे -4, और इनके जो एक्सपोनेंट है इसको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 5 और 8 इनको क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 5 - 8। क्लियर है। तो -4 की पावर क्या हो जाएगा, -4 की एक्सपोनेंट हो जाएगी। 5 - 8 करोगे तो 5 - 8 कितना होता है हमारा, -3 होता है। तो ये हमने -3 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है पॉजिटिव एक्सपोनेंट होनी चाहिए।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया, अब आपको एक्सपोनेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पर -3 है ना, तो अब इसे हम क्या करेंगे, -3 को पॉजिटिव करेंगे। तो -3 को पॉजिटिव कैसे करेंगे हम, एक और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है, ए की एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है मतलब -m है तो उसका 1/a की पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव m हो जाता है। क्लियर है। तो सिंपली ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है रेसिप्रोकल। ये जो एक्सपोनेंट आपको बता रही है ये रेसिप्रोकल करना सिखा रही है कि जब भी नेगेटिव हो पावर तो उसको अगर आपको पॉजिटिव करना है, जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंट -3 है, इस -3 को आपको अगर पॉजिटिव करना है तो आप क्या कर दो, सिंपली रेसिप्रोकल कर दो। तो -4 है तो -4 के नीचे क्या है हमारा 1 है, तो -4/1 है, तो ये क्या हो जाएगा, हम अगर पॉजिटिव करेंगे इसकी पावर को तो 1/-4 हो जाएगा। तो 1/-4 ये नंबर हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी, पॉजिटिव 3 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉजिटिव 3। क्लियर है। तो 1/-4 की पॉजिटिव पावर 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसे आप भले आगे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ तक भी आप कर सकते हो और आप इसे आगे भी सॉल्व कर लो। 1/-4 की पॉजिटिव पावर 3 मतलब -4 इंटू -4 कितना होगा, -4 1 देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 4 64। और किस में आएगा आंसर आपका, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया था इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव साइन है आपके तो पॉजिटिव आएगा, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर नेगेटिव साइन है तो माइनस आएगा। यहाँ पर देखो माइनस साइन को काउंट करो 1 2 3, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 3 है। 3 नंबर ऑफ टाइम्स होने का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हमारा माइनस साइन है, इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो -64। तो 1/-64 इसका आंसर होगा। क्लियर है बात। चलिए, तो हमने सिंप्लीफाई पूरा कर दिया इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 1/-64 आएगा। और अगर इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसा लिखेंगे 1/-4 की पावर 3। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, तो देखिए सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं हम। ये यहां पर है अपने पास में सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, 1/2 की पावर 3 1/, बस इसमें आपको यही याद रखना है, एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना आना चाहिए आपको, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होनी चाहिए। तो देखो यहां पर 1/2 की पावर 3 की भी होल पावर 2 है। तो यहां पर क्या करना है अपने को कि ये एक्सपोनेंट आपको क्या दिखा रहा है, ये एक्सपोनेंट आपको दिखा रहा है कि यहां पर देखो होल पावर के फॉर्म में है, जैसे अंदर भी पावर है और फिर बाहर भी पावर है। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्सपोनेंट यहां पर लगेगी आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ए की एक्सपोनेंट अगर m है उसकी भी होल एक्सपोनेंट n है, तो क्या हो जाता है हमारा a की एक्सपोनेंट m इंटू n हो जाता है, mn हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, जब भी आपका इस फॉर्मेट के अंदर हो तो a mn हो जाएगा, मतलब पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन में हो जाती है। तो 1, अब देखो यहां पर ध्यान रखना है, 1 की भी पावर 2 है। ये होल पावर मतलब क्या होता है, देखो 1 के पास में यहां पर कुछ भी नहीं है, तो 1 की पावर क्या है, एक तरह से 2 है यहां पर, और 2 की पावर देखो 3 तो है ही, लेकिन उसकी भी होल पावर 2 है बेटा, तो ये मैंने 2 लिख दिया। क्लियर है। तो 1 का स्क्वायर अगर हम करें तो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 3 की भी होल पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर हमारा, देखो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। क्लियर, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ए की पावर m इंटू n हो जाएगा, तो 3 की पावर 2 की पावर 3 है, फिर उसकी होल पावर 2 है, तो इनको क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है। तो 1/2 की पावर 6 हमारा आंसर होगा अगर हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे कि इसमें करा था अपन ने। ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया था, तो यहाँ तो पॉजिटिव आ ही रहा है आपका आंसर। अब देखो इसको आगे और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। तो 1/2 की पावर 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हो गया 6 नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। तो 1/64 पॉजिटिव इसका आंसर होगा, 1/64 इसका आंसर होगा। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो 1/64 इसका आंसर, सेकंड पार्ट कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे थर्ड पार्ट को हम करते हैं। इसे तो हम रब कर देते हैं, ठीक है, स्पेस नहीं है हमारे पास में इतना। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास में -3 की पावर 4 -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ठीक है, ये है अपने पास क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपके पास में, आपने देखा यार एक्सपोनेंट यहाँ तो सेम है,
एक्सपोनेंट देखो यहाँ पर भी 4 आ रही है, यहाँ पर भी 4 आ रही है। तो जब आपकी एक्सपोनेंट सेम होगी तो वहाँ पर कौन सी आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगी, ए की एक्सपोनेंट अगर m है और इनटू है देखो बीच में, तो इनटू बी की एक्सपोनेंट m, देखो बेसिस डिफरेंट है, -3 है यहाँ पर 5/3, तो बेसिस मैंने डिफरेंट कर दी a और b, बट इनकी एक्सपोनेंट को मैंने सेम कर दिया। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी, मतलब एक्सपोनेंट m और m है। तो जब भी अगर ऐसा होता है तो a b की एक्सपोनेंट m हो जाता है, a b की एक्सपोनेंट m हो जाता है। मतलब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को और उनकी सेम एक्सपोनेंट लिख लो, m कॉमन एक्सपोनेंट आप लिख लो, ठीक है। तो ए बी की एक्सपोनेंट m हो जाता है। तो क्या करना है अपने को यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो देखो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से, ठीक है, और उसकी एक्सपोनेंट हम लिख देंगे m, मतलब यहाँ पर एक्सपोनेंट कॉमन क्या है 4 है, तो 4 लिख दिया हमने। अब देखो 3 से इसको पहले तो कट कर दो, आप कट कर दिया हमने, तो यहाँ का आ गया -1 और -1 इंटू होगा 5 से, तो -5 आएगा और -5 की एक्सपोनेंट क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। तो -5 की एक्सपोनेंट क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे है, नेगेटिव आपको करने की जरूरत ही नहीं कन्वर्जन, ठीक है, पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर। उसके बाद में आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करना होगा, तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, 4 नंबर ऑफ टाइम्स से हमने लिख लिया। अब 5 5 जो 25, ठीक है, और 5 5 जो 25, 25 इंटू 25 625 होता है, ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। तो 625 इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, साइन की भी तो बारी आएगी, तो नेगेटिव हमारा 1 2 3 4 नंबर ऑफ टाइम्स हमारा नेगेटिव साइन है। और जब भी आपका इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आपका नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो +625 इसका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट हम करते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास में है 3 की पावर -7, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की एक्सपोनेंट -10 इंटू करना है 3 की एक्सपोनेंट -5, ठीक है। तो 3 की एक्सपोनेंट -7 है, 3 की एक्सपोनेंट -10 है, तो यहां पर क्या करना है, और देखिए यहां पर बेसिस सेम है, बेसिस आपके सेम है, ठीक है, और डिवीजन के अंदर है। तो जब भी बेसिस सेम होंगे और डिवीजन में होंगी तो एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होनी चाहिए, कौन सी, a की एक्सपोनेंट m डिवाइडेड बाय b की एक्सपोनेंट m, सॉरी a ही होगा क्योंकि बेस क्या है हमारा सेम है ना, तो a की एक्सपोनेंट n, तो क्या हो जाता है हमारा a की एक्सपोनेंट m माइनस n। मतलब जब भी आपके बेसिस सेम है तो और डिवीजन के अंदर है तो आपकी एक्सपोनेंट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव हो जानी चाहिए, तो m माइनस n हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है अपने को, 3 की एक्सपोनेंट -7 है ना, तो 3 लिख दिया हमने और -7। अब देखिए यहाँ पर -10 है, क्या करना है अपने को, m की जगह हमने -7 लिख दिया, फिर माइनस भी है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, याद रखना, तो माइनस फिर -10 है, फिर -10 है, तो हमने -10 लिख लिया, ठीक है। और इनटू में क्या है, 3 की एक्सपोनेंट -5, ठीक है। पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो 3 की पावर 3 की एक्सपोनेंट अगर -7 है तो 3 की एक्सपोनेंट -7 लिखिए। अब देखिए दो साइन है, माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +10 लिखिए और इनटू में यहाँ पर 3 की एक्सपोनेंट -5 है। अब 3 की एक्सपोनेंट -7 + 10 कितना होगा, तो 3 की एक्सपोनेंट पॉजिटिव 3 हो जाएगा, -7 + 10 3 होता है, तो 3 की एक्सपोनेंट 3 एंड इनटू 3 की एक्सपोनेंट -5, 3 की एक्सपोनेंट -5। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले, देखो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आया, 3 की एक्सपोनेंट 3। अब 3 की एक्सपोनेंट 3 को हम क्या करेंगे, 3 की एक्सपोनेंट -5 से करेंगे सॉल्व। तो 3 की एक्सपोनेंट -5 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखिए बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेसिस सेम है, तो जब भी बेसिस सेम होता है तो फिर कौन सी आइडेंटिटीज लगती है, ये वाली, लेकिन यहां पर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखना। तो यहां पर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी यूज करनी है, a की एक्सपोनेंट m इनटू में a की एक्सपोनेंट अगर n हो तो a की एक्सपोनेंट m प्लस n हो जाता है। देखो डिवीजन अगर होता है तो नेगेटिव माइनस होता है, और अगर आपका बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन साइन है बीच में तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट जो होती है वो प्लस हो जाती है, ठीक है। चलिए अब इसे कर लेते हैं, तो 3 की एक्सपोनेंट 3 और यहाँ पर क्या करना है, इन एक्सपोनेंट को प्लस ही तो करना है सिंपली, तो 3 प्लस फिर ये क्या है, -5 है, तो क्या कर देंगे हम, 3 की पावर 3
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस लिख देंगे 3, फिर 5 लिख देंगे, 3 माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर 3 और 3 माइनस 5 कितना होता है, -2 होता है, तो 3 की एक्सपोनेंट -2। लेकिन क्वेश्चन ने अपने को क्या बोला, क्वेश्चन ने अपने को बोला कि यार क्या नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंट -2 नहीं होना चाहिए। तो -2 नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, -2 मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा अपने को, इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। पॉजिटिव कैसे करते हैं, पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, तो 1/3 की पॉजिटिव पावर 2, ये कैसे हुआ, ये हुआ हमारा बिकॉज हम लिख सकते हैं a की एक्सपोनेंट अगर -m है तो क्या हो जाता है हमारा 1/a की एक्सपोनेंट m। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना बिकॉज में डाल के, ये जरूर लिखना आपको अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। तो a की एक्सपोनेंट -m जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा 1/a की एक्सपोनेंट m। अब आगे और सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो 1/3 इंटू 3 कर लेंगे, 3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 3 9, 1/9 इसका आंसर होगा। और वैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में 1/3 की पावर 2 होगा। क्लियर है, चलिए फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं, इसे तो हम रब कर देते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बस अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना आता है तो। देखिए फिफ्थ वाला पार्ट क्या है, 2 की एक्सपोनेंट -3 है, ठीक है, और इनटू में -7 की एक्सपोनेंट आपके पास में -3 है। ठीक है, यहां पर अपने को क्या करना है, यहां पर देखो -3 और -3 एक्सपोनेंट को देखो, एक्सपोनेंट आपके क्या है, सेम है। एक्सपोनेंट सेम होने का मतलब है कि यहां पर कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगी, जिसमें सेम होती है। तो a की पावर m और इनटू में b की पावर m अगर हो तो a b की पावर कॉमन पावर m हो जाती है। क्लियर है, क्योंकि कॉमन है यहाँ पर पावर, तो ये वाली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपकी लगेगी। तो देखो यहाँ पर 2 की एक्सपोनेंट -3 है, तो देखो a और b क्या है हमारा, बेस ही तो है 2 और -7, तो इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू -7 और इनकी पावर को हमने कॉमन लिख लेना है, -3 हमने m लिख लिया। क्लियर है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 2 इंटू -7 कितना होगा, -14, -14 की एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास में, -3 है। ठीक है, -14 की एक्सपोनेंट -3, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि आपको क्वेश्चन को पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर लिखना है। तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है, को सिंपली रेसिप्रोकल कर देना। तो -14 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, 1/-14, 1/-14, और इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव एक्सपोनेंट +3। क्लियर है, अब +3 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, और 1/-14 इंटू -14 इंटू -14, तो -14 इंटू -14 इंटू -14 आप कर लीजिएगा और इसका आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर है, तो 14 का 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 196 तो होता ही है, 196 इंटू 14 कर लीजिए। ठीक है, तो 14 6 जा कितना होता है, 84, 126 प्लस 8 कितना होगा हमारा, 134, और 14 1 जा 14 प्लस 13 27, 2744। तो 1/ हम कह सकते हैं 2744। अब देखो नेगेटिव साइंस कितनी बार है, 1 1 1 2 3, नेगेटिव साइन 3 नंबर ऑफ टाइम्स है। 3 नंबर ऑफ टाइम्स मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब नेगेटिव साइन अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता है तो हमारा जो आंसर आता है फाइनल वो नेगेटिव में आता है, तो माइनस। तो 1/2744 इसका आंसर होगा। और एक्सपोनेंट के अंदर हम लिख सकते हैं 1/-14 की पावर 3। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन सी यूज हो रही है याद रखना। देखो यहाँ पर भी अपन ने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया, ध्यान रखना। अपन ने यहाँ पर लिखा नहीं, देखो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखो, कौन सी यूज करिए, रेसिप्रोकल वाली करिए ना। तो एक मिनट यहाँ पर लिखो, यहाँ पर रेसिप्रोकल वाली यहाँ पर यूज करिए अपन ने। तो यहाँ पर लिखो बिकॉज a की एक्सपोनेंट -m अगर हो तो 1/a की एक्सपोनेंट m हो जाता है, इसलिए अपन ने ये 1/ में करा, रेसिप्रोकल कर दिया ऐसे। क्लियर है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको लिखना जरूरी है अगर फुल मार्क्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 3 is raised to the power 0 प्लस 4 raised to the power -1 इंटू 2 is raised to the power 2। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या आपको याद होना चाहिए, एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो आपको लर्न होनी चाहिए सबसे अच्छी, और उनका यूज़ आना चाहिए आपको कि किस तरीके से उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट 3 is raised to the power 0 प्लस 4 raised to the power -1 इंटू 2 is raised to the power 2। तो फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर और इसे फिर सॉल्व करते हैं हम। 3 is raised to the power 4 प्लस 4 raised to the power -1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है ये,
और इनटू में 2 इज रेज टू द पावर 2। क्लियर है? चलिए अब देखिए 3 इज रेज टू द पावर क्या होता है हमारा, 3 इज रेज टू द पावर होता है हमारा 1। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर अगर जीरो होगी, ए इज रेज टू द पावर जीरो जो होता है वो 1 होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है। ठीक है, तो किसी की भी पावर अगर जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 3 की पावर अगर जीरो है, 3 इज रेज टू द पावर जीरो है, तो 3 इज रेज टू द पावर सॉल्व होकर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो 1 आ गया। प्लस अब देखिए 4 इज रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो -1 जब भी नेगेटिव पावर होती है और उसको आपको अगर पॉजिटिव करना हो तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर को जो बेस है उसको क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। कौन सी आइडेंटिटीज होती है? ये होती है हमारी ए इज रेज टू द पावर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आइडेंटिटीज कौन सी होती है, ए इज रेज टू द पावर नेगेटिव पावर, मतलब ए इज रेज टू द पावर -m, जो हो जाएगा हमारा 1/a इज रेज टू द पावर पॉजिटिव m। क्लियर है बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव पावर को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो आपको क्या करना होगा, बेस को आपको रेसिप्रोकल करना होगा। तो 4 जो बेस है तो 4/1 है, आपको पता है कोई भी नंबर होता है तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 4/1 है ये, तो 4/1 क्या हो जाएगा हमारा 1/4 हो जाएगा। और 1/4 की पावर 1 क्या होगा, 1/4 ही होगा। तो 4 इज रेज टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। क्लियर है? तो ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए 2 इज रेज टू द पावर 2 क्या होता है हमारा, 2 इज रेज टू द पावर 2 होता है हमारा 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब देखिए 1 + 1/4, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है, यहाँ पर क्या लेंगे हम, 1 + 1/4 में ये फ्रैक्शन नंबर दिख रहा है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आया हमारा 4। अब देखिए इसको इससे करेंगे, इसके नीचे क्या होगा हमारा, डिनोमिनेटर में 1 ही होगा, डिफ़ॉल्ट 1 होता है। 1 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स गया, और 4 टाइम्स को किससे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर से, मतलब यहाँ पर 1 है तो 4 × 1 4। क्लियर है? चलिए 4 को, इस 4 को डिवाइड करेंगे इस 4 से, तो कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो 1 × 1 1। ठीक है, चलिए ये सॉल्व हो गया आपका। इनटू यहाँ पर क्या है, 4 है। अब देखिए 4 + 1 कितना होता है हमारे पास में, 5/4। ठीक है, 4 + 1 5, और नीचे क्या है हमारा डिनोमिनेटर में 4, इनटू में यहाँ पर क्या है 4, 4 से 4 रिड्यूस हो सकता है हमारा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा आंसर 5, तो 5 हमारा फर्स्ट वाले का आंसर निकला है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने कौन कौन से यूज़ करिए यहाँ पर, a इज रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड a इज रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a इज रेज टू द पावर m। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में 2 इज रेज टू द पावर -1, 2 इज रेज टू द पावर -1 इंटू 4 इज रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 इज रेज टू द पावर -2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इज रेज टू द पावर -1 है, तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, तो ये 2/2 है, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 1/2, और पावर 1 है तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, इसकी पावर 1/2 की पावर 1 होगा, तो क्या होगा 1/2 ही होगा। इनटू में 4 इज रेज टू द पावर -1 लिखा हुआ है, तो 4 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये सॉल्व हो गया, ब्रैकेट में कर देते हैं इनमें, और यहाँ पर डिवाइड है, देखिए यहाँ पर हम डिवाइड रख लेते हैं, और 2 इज रेज टू द पावर -2, फिर से देखिए यहाँ पर नेगेटिव पावर है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए 2 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/2, और 2 पावर है तो 2 पावर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 1 पावर क्यों नहीं लगाया, वैसे आप लगा सकते हो 1 पावर, लेकिन 2 की पावर 1 भी क्या होगा, 2 ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लगाई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 पावर है, तो 2 पावर के लिए हमने लगाया है, क्योंकि ये चेंज होगा। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/4, और यहाँ पर देखो डिवाइड है। ठीक है, इस डिवाइड को अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जब मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। देखिए ये 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4 है ना, 1/4 क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इस डिवाइड को यहाँ पर क्या करा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, और जब भी डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, हमारी रेसिप्रोकल हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है अपने को। तो देखो डिवाइड को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करा, तो 1/4 है, 2 इज रेज टू द पावर 2 क्या होगा, 4 होगा, तो 1/4 जो हो जाएगा 4/1 में कन्वर्जन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी तो यही है सिंपल, तो ये 1 से 1 रिड्यूस कर दो आप, तो क्या बचा हमारा 1/2, तो 1/2 इसका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। क्लियर है? चलिए हम थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास में 1/2 इज रेज टू द पावर -2 प्लस
1/3 इज रेज टू द पावर -2 प्लस 1/4 इज रेज टू द पावर -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव पावर है, -2 पावर है। ठीक है, तो इस -2 को हम सबसे पहले पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव के लिए क्या होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2/1 हो रहा है, अब नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है तो 2 ही रहने देते हैं बस। ठीक है, तो 2 की पावर +2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस अब देखिए 1/3 यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है तो ये हो जाएगा 3/1। तो 1 डिनोमिनेटर में है तो कोई मतलब नहीं है उसका लिखने का, तो 3 इज रेज टू द पावर +2 प्लस 1/4 इज रेज टू द पावर -2 है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और उसकी पॉजिटिव पावर लग जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए 2 इज रेज टू द पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 3 इज रेज टू द पावर 2 क्या होता है हमारा, 9 होता है। और 4 इज रेज टू द पावर 2 क्या होता है हमारा, 16 होता है। 4, 9 और 16 को हम ऐड कर लेते हैं तो 16 + 4 20, 20 + 9 29। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 29 होगा। क्लियर है। चलिए फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास में 3 इज रेज टू द पावर -1। बहुत आसान है, बस आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ आना चाहिए। प्लस 4 इज रेज टू द पावर -1 प्लस 5 इज रेज टू द पावर -1 और उसकी होल पावर हमारे पास में 0 है। ठीक है, अब देखो 3 इज रेज टू द पावर -1 हमने देखा नेगेटिव पावर है तो मतलब ये जो बेस है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 3 है, 3 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है तो 3/1 क्या हो जाएगा, 1/3। अब देखिए पावर क्या होगी हमारी, +1 हो जाएगी। अब 1 अगर हम रखेंगे यहाँ पर तो क्या मतलब है, 1/3 रहेगा वो, तो 1/3 हमने लिख दिया। प्लस 4 इज रेज टू द पावर -1 क्या हो जाएगा, 4 रेसिप्रोकल होके 1/4 हो जाएगा। पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं है लिखने का पावर। प्लस 5 इज रेज टू द पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कर दिया हमने और उसकी भी पावर 0 है। वैसे तो इसका आंसर आपको आंख बंद करके कर देना चाहिए कि इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि देखो इसको भी आप सॉल्व करोगे लेकिन होल पावर क्या है हमारे पास में, 0 है। और होल पावर किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, लेकिन आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करके आपको दिखाना है पूरा। अब देखो 1/3 + 1/4 + 1/5 को आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व अगर आप करोगे तो इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा इसका बताओ, 60 आएगा। ठीक है, 3 को 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स, 20 × 1 20। ठीक है, 4 को 60 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, 15 × 1 15 प्लस 60 को डिवाइड करेंगे 5 से कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स, 12 को इंटू करेंगे 1 से 12। क्लियर है। चलिए, और उसकी भी पावर हमारी क्या है, 0 है। 20 + 15 + 12 हम कर लेते हैं 20 30 40 40 और 5 45 47 47/60। ठीक है, और उसकी भी पावर 0। अब यहाँ पर आपको लिखना है 47/60 इज रेज टू द पावर 0। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा 1। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है a इज रेज टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते थे, डायरेक्टली आप इसका आंसर 0 बोल देते हैं बिकॉज a इज रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। बट सॉल्व करके आपको दिखाना है कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है और उसके बाद में फिर आपको यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हुई है, a इज रेज टू द पावर -m जो होता है 1/a इज रेज टू द पॉजिटिव पावर m। ठीक है, यहाँ पर ये तो किया है हमने, रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। क्लियर है। चलिए फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट, फिफ्थ वाला पार्ट चलते हैं। तो फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास में -2 -2/3 इज रेज टू द पावर -2। ठीक है, की पॉजिटिव पावर 2। अब यहाँ पर देखो -2/3 इज रेज टू द पावर -2। सबसे पहले अंदर जब भी ऐसे होल ब्रैकेट आते हैं, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, सबसे पहले अंदर से चलते हैं, हम अंदर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको आप या तो सॉल्व कर लो या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर -2/3 इज रेज टू द पावर -2 है, कि भी होल पावर 2 है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर अपन एक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, आपने पढ़ी है a इज रेज टू द पावर m की भी होल पावर n, वो होता है हमारा a की पावर m n मल्टीप्लिकेशन के अंदर a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर देखो यही तो हो रहा है कि होल पावर -2/3 की पावर -2 है, की भी होल पावर 2 है। तो ये क्या हो जाएगी, इनकी पावर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, -2/3 और -2 × 2 कितना हो जाएगा, -2 × 2 -4 हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने ये वाली यूज़ करी है। अब देखो -2/3 इज रेज टू द पावर -4। अब इस -4, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव पावर है तो इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए बेस को आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो -2/3 क्या हो जाएगा हमारा, -2/3 क्या होगा हमारा, 3/-2, 3/-2, और उसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो आप पॉजिटिव पावर रख लो यहाँ पर, ये लीजिए पॉजिटिव पावर रख ली हमने, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो अब देखो 3 × 3 4 टाइम्स है, ठीक है, होल पावर लगी हुई तो 3 के ऊपर भी 4 है पावर, और -2 के भी ऊपर 4 पावर है। तो 3 × 3 × 3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, प्लस -2 × -2 × -2 × -2, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है हमारा, 81 होता है, ठीक है। ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 होता है। अब देखिए ऊपर तो प्लस साइन है तो पॉजिटिव ही आएगा, आपको पता है, बट नीचे आपको देखना है, नीचे नेगेटिव साइन है तो नीचे नेगेटिव साइन के लिए आप क्या करते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आप क्या करो, यहाँ पर नेगेटिव साइन को काउंट करो, ठीक है, और काउंट करने पर अगर नेगेटिव साइन आपका इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो प्लस आएगा फाइनल आंसर, और अगर नेगेटिव साइन आपका ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो नेगेटिव साइन 4 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा आपका, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो प्लस का 16। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 81/16, ये आंसर रहेगा आपका। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, इवेल्युएट करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 8 इज रेज टू द पावर -1 इंटू 5 इज रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इज रेज टू द पावर -4। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो 8 इज रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई में है 5 इज रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड में 2 इज रेज टू द पावर -4, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको आनी चाहिए। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पता तो इन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, और उनका यूज़ आना चाहिए, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आप ज़रूर देखना, इस चैप्टर का मैंने बना दिया है, ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। तो 8 इज रेज टू द पावर -1 है, तो 8 इज रेज टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखना 8 इज रेज टू द पावर -1 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो 8 है इसको हम 2 इज रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं क्या, बताओ, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2। अब आप कहोगे सर 2 की पावर में क्यों लिख रहे हो, 2 की एक्सपोनेंट में आप क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर 8 को आप 2 इज रेज टू द पावर 3 क्यों लिख रहे हो। तो 2 इज रेज टू द पावर 3 इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में मेरे पास में 2 की फॉर्म में पावर दी हुई है, 2 इज रेज टू द पावर -4। क्लियर है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाई कि यार यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 2 इज रेज टू द पावर -4 दिख रहा है। इसका मतलब है कि मैं अगर ऊपर भी 2 की पावर ले आऊँ तो वो सॉल्व ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखना अभी आप स्ट्रेटेजी क्या है मेरी, 8 इज रेज टू द पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 2 इज रेज टू द पावर, देखो 8 को तो मैं लिख रहा हूँ 2 इज रेज टू द पावर 3, और 8 की पावर -1 है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -1। बताओ कोई परेशानी, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास में 5 इज रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड में है 2 इज रेज टू द पावर -4। क्लियर है, बस हमने कुछ भी नहीं करा, हमने 8 को 2 इज रेज टू द पावर 3 लिखा, और -1 तो था ही होल पावर, तो -1 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई में 5/3 अपॉन 2 इज रेज टू द पावर -4। अब देखिए जब भी अगर हमारे पास में ऐसा होता है, कैसा कि किसी की भी पावर अगर होल पावर होती है, कैसे, जैसे कि a इज रेज टू द पावर m की होल पावर n, ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, a इज रेज टू द पावर mn हो जाता है, मतलब पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 3 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × -1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 इज रेज टू द पावर -3 हो जाएगा। 3 × -1 -3 होता है, 2 इज रेज टू द पावर -3। मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास में 5 इज रेज टू द पावर 3, और डिवाइड में है 2 इज रेज टू द पावर -4। अब यहाँ पर देखो 2 इज रेज टू द पावर -3 है, यहाँ पर देखिए 2 इज रेज टू द पावर -4 है, तो डिवीजन में हो रहा है ना, देखो बेस सेम हो रहा है, ठीक है। और जब भी बेसिस सेम होते हैं और डिवीजन में होते हैं तो आपको कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद आनी चाहिए, a इज रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेज टू द पावर n, जो होता है हमारा a इज रेज टू द पावर m माइनस n। क्लियर है, a इज रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a इज रेज टू द पावर m माइनस n होता है, मतलब जो आपकी पावर होती है, बेसिस अगर आपके सेम है और डिवाइड में है तो उनकी पावर को आप क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बेस लिख देंगे 2 और -3, और इसको हम क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे, -3 में माइनस कर देंगे -4। तो -3 में जब माइनस करोगे आप माइनस का 4, तो देखा आपको ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं कि -4 ऐसे नहीं लिखना है। जब भी दो साइन आते हैं तो आप वो नेक्स्ट वाली वैल्यू को आप क्या कर लो, ब्रैकेट में लिख लो। देखो जैसे कि मैंने लिखा माइनस, फिर -4 ब्रैकेट में लिख लिया, है ना। इनटू में 5 इज रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 इज रेज टू द पावर, सॉरी अब डिवाइडेड बाय नहीं आएगा अब, क्योंकि हमने यूज़ कर लिया ना इसका। 2 इज रेज टू द पावर -4 को हमने यूज़ में ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 इज रेज टू द पावर -3। अब देखिए नेगेटिव और नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो हमने माइनस माइनस की जगह एक साइन लगा दिया प्लस, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है 4 है, और मल्टीप्लाई में क्या है 5 इज रेज टू द पावर 3। अब देखिए इसे सॉल्व करिए, 2 - 3 + 4, तो 2 - 3, 2 इज रेज टू द पावर -3 + 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। +4 में से -3 लेस करेंगे 1 आएगा, तो 2 इज रेज टू द पावर 1। एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या है 5 इज रेज टू द पावर 3, तो 5 इज रेज टू द पावर 3 हम एज इट इज नोट कर लेंगे। क्लियर है बात। अब देखिए 2 इज रेज टू द पावर 1 होता है हमारा 2, और 5 इज रेज टू द पावर 3 कितना होता है हमारा 125। ठीक है, अब 125 मल्टीप्लाई में 2 करोगे आप 250 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 250। क्लियर है। चलिए फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट, तो ऐसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को आपको यूज़ करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको आती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ भी आना चाहिए आपको कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर 5 इज रेज टू द पावर -1 है, तो 5 इज रेज टू द पावर -1। मल्टीप्लिकेशन में 2 इज रेज टू द पावर -1, मल्टीप्लिकेशन में 6 इज रेज टू द पावर -1। तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। ध्यान रखना, आपको यूज़ आना चाहिए, बस किस तरीके से इनको क्वेश्चन को यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पर 5 इज रेज टू द पावर -1 है, तो 5 इज रेज टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं क्या, जिसकी भी नेगेटिव पावर होती है उसको क्या कर दो आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर दो। और पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करवा रखे आपको। तो पॉजिटिव पावर, नेगेटिव को हमारे को अगर पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दो, बेसिस को आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। a इज रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a इज रेज टू द पावर पॉजिटिव m। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 इज रेज टू द पावर -1 को हम क्या कर देंगे 1/5 इज रेज टू द पावर 1, और 1/5 की पावर 1 क्या होगा 1/5 ही होगा सिंपली। मल्टीप्लिकेशन में 2 इज रेज टू द पावर -1 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल, और 1/2 इज रेज टू द पावर +1 1/2 ही होगा, है ना। चलो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो मैं ब्रैकेट लिख लेता हूँ। फिर मल्टीप्लिकेशन में 6 इज रेज टू द पावर -1, ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल 1/6। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने यूज़ करी है, a इज रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू होता है हमारा 1/a इज रेज टू द पावर +m। ये वाली लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूज़ करिए तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इनको। तो 1 × 1 क्या होगा हमारा 1 होगा, 5 × 2 कितना होगा बेटा 10 होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्या है 1/6 है, तो 1/6 लिख लेते हैं। अब देखिए 1 लिख लेते हैं, 1 × 1 1, 10 × 6 60, तो 1/60 इसका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कितना इजी, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टिपिकल लगे, लेकिन जब आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना सीख जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको आसान लगेगी। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करोगे इस टाइप के, तो आपको इजी लगने लग जाएगी ये सभी चीज़ें। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which 5 is raised to the power m divided by 5 is raised to the power -3 is equals to 5 is raised to the power 5। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर 5 इज रेज टू द पावर m है, तो देखिए यहाँ पर 5 इज रेज टू द पावर m हम लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 5 इज रेज टू द पावर -3। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 5 इज रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 बेसिस सेम है, 5 एंड यहाँ पर भी 5, और इनकी पावर देखिए आप 5 इज रेज टू द पावर m, यहाँ पर पावर है, यहाँ पर -3 है। ठीक है, बेसिस सेम है, तो आपको एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद आनी चाहिए। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है, a इज रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर डिवाइड साइन है ना, तो डिवाइडेड बाय a इज रेज टू द पावर n जो होता है वो a इज रेज टू द पावर m -n होता है। जब भी बेसिस सेम होते हैं और डिवीजन के अंदर होते हैं तो उनकी पावर को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। देखिए यहाँ पर m -n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो 5 इज रेज टू द पावर m और
m में से माइनस करेंगे -3, तो m में से माइनस करेंगे माइनस का 3, हम माइनस के 3 को हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि दोनों साइन हम एक साथ नहीं लिख सकते ना, -3 ऐसे थोड़ी लिखूंगा, तो हम क्या कर देते हैं ब्रैकेट में लिख देते हैं जब दो साइन एक साथ आते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने ये कर दिया। इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 इज रेज़ टू द पावर 5। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसके हम सॉल्व करते हैं 5m, अब देखिए माइनस माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो 5m + 3। ठीक है, 5 इज रेज़ टू द पावर m + 3 इज इक्वल्स टू 5 इज रेज़ टू द पावर 5। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 5 इज रेज़ टू द पावर m + 3 है और यहाँ पर 5 इज रेज़ टू द पावर 5 है। ठीक है, जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ध्यान रखना है आपको कि जब भी हमारी बेस देखिए यहाँ पर बेस 5 है, यहाँ पर इक्वल के अंदर यहाँ पर बेस हमारा राइट हैंड साइड में 5 है। जब भी हमारे बेसिस अगर इक्वल के अंदर सेम होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, जब हमारे बेस आपके इक्विवेलेंट के अंदर अगर सेम हो, यहाँ पर भी 5 है LHS साइड में और RHS साइड में भी 5 है, बेसिस अगर सेम है तो उनकी जो पावर होती है वो भी क्या होती है इक्विवेलेंट होती है। बात ध्यान रखना, क्लियर। इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ मैं, इक्वल के अंदर, अगर इक्वल के अंदर आपके बेसिस सेम है LHS और RHS में, तो आपकी जो पावर है LHS और RHS में वो भी हमारी क्या होगी सेम। तो 5 की पावर क्या है यहाँ पर m + 3 है, तो m + 3 जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा इस पावर के, मतलब m + 3 जो इक्विवेलेंट होगा इस पावर के इक्विवेलेंट होगा, इज इक्वल्स टू 5। क्लियर है बात, उनकी पावर भी हमारी क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है। तो m + 3 इज इक्वल्स टू 5, देन हम कह सकते हैं m इज इक्वल्स टू 5 - 3, +3 को हम ट्रांसपोज करेंगे -3 हो जाएगा, तो m इज इक्वल्स टू 2। तो m की वैल्यू कितनी आई है हमारी, m की वैल्यू आई है 2। क्लियर है, यहाँ पर आपको m की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो m की वैल्यू हमने निकाल ली है, m की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी। क्लियर है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इवैल्यूएट आपको करना है। पार्ट फर्स्ट है 1/3 इज रेज़ टू द पावर -1 -1/4 इज रेज़ टू द पावर -1 की भी होल पावर -1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे इस पार्ट को, देखिए यहाँ पर 1/3 इज रेज़ टू द पावर -1 है, तो 1/3 इज रेज़ टू द पावर -1। जब भी हमारे को नेगेटिव पावर दिखती है तो हम क्या करते हैं नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, जब भी आपको नेगेटिव पावर दिखे किसी भी बेस की तो आप क्या करो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास में नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर का मतलब है कि इसे हम क्या करेंगे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव पावर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिस को हमारे को रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, बाय यूजिंग a इज रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a इज रेज़ टू द पावर m, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्लियर है, तो 1/3 इज रेज़ टू द पावर -1 को हम कैसे कर सकते हैं, 1/3 इज रेज़ टू द पावर -1 को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा रेसिप्रोकल करना होगा 1/3 को। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3/1, 3/1। अब देखो 3/1 में लिखूं मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे ओनली 3 लिखेंगे, और 3 की पावर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। क्लियर है, सिमिलरली -1/4 इज रेज़ टू द पावर -1 है, तो 1/4 को हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, तो 4/1 हो जाएगा, 4/1 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, और -1 क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव पावर 1 हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अब देखिए यहाँ पर होल ब्रैकेट के बाहर भी -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 की पावर 1 क्या होगा हमारा 3 होगा, -4 की पावर 1 क्या होगा हमारा 4 होगा। क्लियर है, और उसकी होल पावर हमें -1 दी हुई है, तो -1 हमने लिख दी। अब देखिए 3 - 4 अगर हम सॉल्व करें तो 3 - 4 क्या होता है हमारा -1 होता है, और -1 की पावर क्या है -1। अब इस -1 को भी हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब -1 को हम अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा, फिर से -1 जो बेस है इसको आप क्या करो रेसिप्रोकल करो। तो -1 जो है ये देखिए यहाँ पर बेस क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, इस -1 का अगर मैं बोलूँ -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 होता है। -1 के नीचे क्या है अभी डिनोमिनेटर में 1 है, और -1/1 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, ये 1 ऊपर चल जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बट 1/-1 सॉल्व होके क्या आएगा -1 ही तो आएगा, क्योंकि ये माइनस जो होता है डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होता है, तो वो क्या चल जाता है न्यूमरेटर में चल जाता है ऊपर। क्लियर है, तो -1 हो जाएगा। तो -1 का अगर -1 की जब हम -1 है, -1 का पावर क्या है यहाँ पर -1 है, -1 की पावर को हम जब पॉजिटिव कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/-1।
ठीक है, 1/-1 करके सॉल्व क्या आएगा आंसर हमारा -1 ही आएगा, तो हमने लिख दिया -1। क्लियर है, मैंने अभी आपको समझाया कैसे करना है आपको, ठीक है, या आप पूरा दिखा दीजिए यहाँ पर करके। ये लीजिए -1 और -1/1, पहले आप ऐसे लिखिए, इसका रेसिप्रोकल करिए तो 1/-1 और ये पॉजिटिव पावर हो गई, और 1/-1 क्या होता है हमारा -1। क्लियर है, डिनोमिनेटर में कभी माइनस साइन नहीं होता है हमारा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को कैसे करेंगे, यहाँ पर है अपने पास में सेकंड पार्ट 5/8 इज रेज टू द पावर -7 मल्टीप्लाई में 8/5 इज रेज टू द पावर -4। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो 5/8 सबसे पहले नेगेटिव पावर जब भी आपको लगे तो नेगेटिव पावर को क्या करो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर हमें दिखा नेगेटिव पावर है -7, -7 को हम क्या करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बेस को क्या करना पड़ता है, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लिखी। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाई हमने, 3 - 4 यहाँ पर करने में हमने लगाई है a इज रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a इज रेज टू द पावर m। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस वाले जो पार्ट में अपना फर्स्ट पार्ट था, इसमें ओनली a की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगी है। a इज रेज टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a इज रेज टू द पावर m। यहाँ पर देखते हैं 5/8 इज रेज टू द पावर -7, तो फिर से नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाली लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेगी। तो 5/8 क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि -7 अब क्या हो चुका है हमारा पॉजिटिव पावर हो चुका है। क्लियर है, इनटू अब देखिए 8/5 इसकी भी नेगेटिव पावर है। क्या हमें सर इसे भी करना चाहिए कन्वर्ट? मैं कहूँगा बिल्कुल भी मत करो कन्वर्ट। क्यों नहीं करो कन्वर्ट? देखो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं क्यों कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 5/8 को हमने क्या बना दिया, यहाँ पर 8/5 बना दिया। अब देखो नेक्स्ट वाली टर्म भी 8/5 है, तो 8/5 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, ठीक है। 8/5 हमने एज इट इज़ रहा और इसकी पावर को हमने -4 ही रखा, ठीक है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर बेस आ गया सेम, यहाँ पर बेस सेम आ गया और बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटीज अपन लगा सकते हैं, जब हमारे पास में a इज रेज टू द पावर m, एक आपकी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है a इज रेज टू द पावर m इंटू a इज रेज टू द पावर n। ठीक है, जब बेसिस आपके सेम हो और पावर क्या हो डिफरेंट हो या सेम हो कोई दिक्कत नहीं है, और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो क्या होता है, उनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, a इज रेज टू द पावर m प्लस n हो जाती है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बेस इक्विवेलेंट कर दिया, बेस इक्वल हो गया ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम, बेस को लिखो 8/5 एंड इसकी पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 7 प्लस और -4 पावर ऐड हो जाएगी। तो देखो 8/5 हमने बेस लिखा और 7 देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये माइनस लगा दिया और 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा अपने को, 8/5 7 - 4 कितना होता है हमारा 3 होता है। तो 8/5 की पावर पॉजिटिव 3, 8 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। इसका मतलब यही तो है 8/5 की पावर 3 है, होल 3 है, होल ब्रैकेट में 3 है, तो मतलब 8 3 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय 5 भी हमारा 3 टाइम्स है। ठीक है, क्लियर है। तो 8 × 8 आप कर लीजिए, तो 8 का क्यूब, सिंपल सी बात है, 8 का क्यूब होता है 512 और 5 का क्यूब होता है 125। तो ये आपका क्या होगा, हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। क्लियर है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखो यहाँ पर तो अपन ने लगाई थी नेगेटिव वाली, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो a इज रेज टू द पावर -m जो होता है वो 1/a इज रेज टू द पावर पॉजिटिव m होता है। ठीक है, तो एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो हमारी यहाँ पर लगी है, एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, मतलब पावर को हमने क्या कर दिया ऐड। ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ पर एक गलती आप कर सकते हो। क्या गलती कर सकते हो कि यहाँ पर हमने नेगेटिव पावर करी है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। आप क्या करोगे, इसको भी आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दोगे, -4 को भी कर दो, लेकिन उससे क्या होगा, सोल्यूशन तो आपका निकल जाएगा बट प्रॉब्लम्स आपको आगे जाकर होगी। क्या प्रॉब्लम्स होगी, एक तो क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो बिल्कुल एक तरीका आपने यहाँ पर आपको यही देखना है कि यार यहाँ पर अपन ने बेस इक्वल कर दिया, मतलब 5/8 इज रेज टू द पावर -7 को हमने क्या कर दिया, एक तरह से नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया, तो 8/5। अब आगे भी लेकर चलना आपको, देखो 8/5 यहाँ पर आ गया, 8/5 यहाँ पर आ गया, तो अब आपको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बेसिस को आप सेम कर चुके हो। और जब बेस सेम हो जाते हैं और मल्टीप्लीकेशन या डिवीज़न हो बीच में जो भी है, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, हमारी ऐड हो जाएगी जैसे हमने यहाँ पर किया, और अगर हमारा डिवीज़न होता है यहाँ पर तो उनकी पावर क्या हो जाती है, हमारी माइनस हो जाती है।
बाय लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ए इज रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए इज रेस टू द पावर n, क्या होता है हमारा a इज रेस टू द पावर m माइनस n। क्लियर है? तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होनी चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, इनको क्रैक करना बहुत आसान होता है अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद है और उनको यूजेस आपको आता है कि किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है, तो बहुत ईजी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, सिंप्लीफाई करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 25 इंटू टी इज रेस टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 इज रेस टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी इज रेस टू द पावर -8। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, लिख लेते हैं हम 25 इंटू टी इज रेस टू द पावर -4, ठीक है, 5 इज रेस टू द पावर -3 मल्टीप्लाई में 10 इंटू t इज रेस टू द पावर -8, और यहाँ पर कह रखा है भाई t जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, और ये तो एक तरह से कंडीशन है, ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि t इज़ नॉट इक्वल टू 0 सर क्यों दिया हुआ है, क्या है इसका मतलब। देखो t अगर 0 नहीं दिया हुआ होगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि t अगर 0 हो गया तो 0 इज रेस टू द पावर -4 क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन होती है क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन को करिए। देखिए यहाँ पर अपने को क्या करना है, इन क्वेश्चंस में स्ट्रेटजी लगाने की होती है, और ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक तरह से ध्यान रखना। एक्सपोनेंट एंड पावर का सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन ही यही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 25 इंटू टी इज रेस टू द पावर -4 लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे 5 इज रेस टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू टी इज रेस टू द पावर -8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, स्ट्रेटजी लगानी है बस, और कुछ भी नहीं है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाओ, कुछ अप्रोच लगाओ। कैसे अप्रोच लगानी है बताता हूँ। देखो यहाँ पर ऊपर देखो, आप न्यूमरेटर में 25 लिखा हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेटर में आपने देखा, 5 इज रेस टू द पावर -3 लिखा हुआ है। मतलब आप स्ट्रेटजी लगाइए कि यार ये 5 की पावर लिखी हुई एक तरह से 5 की एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है ये वाला नंबर, यार 25 को भी मैं क्या 5 की एक्सपोनेंट में लिख सकता हूँ? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 25 को भी 5 के एक्सपोनेंट में लिखूंगा। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूँ मैं? 25 को 5 के एक्सपोनेंट में मैंने क्यों लिखा, उसका मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि मुझे दिखा कि यार 5 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो हम ऊपर भी लिख लेते हैं। ये एक इस तरह से स्ट्रेटजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्लियर है बात? तो चलिए देखिए 5 के फॉर्म में लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर, चलो इंटू टी इज रेस टू द पावर -4 है, तो टी इज रेस टू द पावर -4 एज इट इज़ रहने दो, या फिर आप इसको अभी सॉल्व कर लो, है ना। अभी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो टी इज रेस टू द पावर -4 है, यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि टी इज रेस टू द पावर -4 है और बेस टी भी नीचे है, न्यूमरेटर में टी है, ठीक है, बेस बन के, और डिनोमिनेटर में भी टी बना हुआ है बेस, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों तो हमारे सॉल्व हो सकते हैं ना, टी इज रेस टू द पावर -4 और टी इज रेस टू द पावर -8, ये दोनों हमारे क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। कैसे सॉल्व होंगे आपको पता है, ये एक तरह से किस में है, डिवीज़न में है, ठीक है, डिवीज़न के फॉर्म में है ना, ये ऐसे तो लिखा हुआ है टी इज रेस टू द पावर -4, फिर डिवीज़न में टी इज रेस टू द पावर -8, और हमने पढ़ रखा है कि जब बेसिस सेम होते हैं डिवीज़न के अंदर, और देखो a इज रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेस टू द पावर n अगर हो, तो क्या हो जाता है हमारा a इज रेस टू द पावर -n हो जाता है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इनकी पावर को ही तो सिंपली माइनस करना है, तो t इज रेस टू द पावर -4 और माइनस करना है -8 को। बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है माइनस के 8 को, तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया, डिवाइडेड बाय 5 इज रेस टू द पावर -3 लिखा हुआ है, मैंने लिख लिया, इनटू, अब देखिए ये 10 जो है ना, इस 10 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टराइज कर सकता हूँ, मतलब 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 × 5 के फॉर्म में मैंने इसे लिख दिया, और t इज रेस टू द पावर -8 अब नोट करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, तो अब इसे नोट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 5 इज रेस टू द पावर 2, अब ध्यान रखना, अब क्या करना है आपको, देखो 5 इज रेस टू द पावर 2, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 5 इज रेस टू द पावर 2, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इनटू टी इज रेस टू द पावर -4। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो ये -4 है ना, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और फिर 8 है, ये लीजिए। अब -4 और +8 कितना होता है, +4 होगा, मतलब t की पावर क्या आ जाएगी हमारी, +4 आ जाएगी।
क्लियर है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया इसे, डिवाइडेड बाय 5 इज रेज टू द पावर -3। अब देखिए यहाँ पर 5 इज रेज टू द पावर -3, 5 की पावर -3 है, और यहाँ पर देखिए 5 की पावर एक और है, यहाँ पर देखो ओनली एक 5 और है, तो मैंने लिखा इनटू में है एक 5 और, मतलब 5 की पावर 1 और है। ओनली 5 मतलब क्या है, 5 की पावर 1 है। अब देखिए 5 इज रेज टू द पावर -3 एंड 5 इज रेज टू द पावर 1, और मल्टीप्लीकेशन हो तो यहाँ पर एक आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, a इज रेज टू द पावर m इंटू a इज रेज टू द पावर n, बिकॉज यहाँ पर बेसिस सेम है और इनकी पावर को हम क्या कर देंगे, एक तरह से सिंपली ऐड कर देंगे, m प्लस n होता है, a इज रेज टू द पावर m इंटू a इज रेज टू द पावर n, a इज रेज टू द पावर m प्लस n होता है। तो इनकी पावर को हमें क्या करना होगा, सिंपली प्लस करना होगा, तो -3 + 1, -3 + 1 कितना होता है, 5 इज रेज टू द पावर -2। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके, मतलब इसको और इसको सॉल्व करके क्या आ गया, 5 इज रेज टू द पावर -2। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में एक 2 और है तो हमने लिख लिया 2। ठीक है, और ये 5 हमारा सॉल्व हो चुका है, तो 5 इज रेज टू द पावर -2। बात समझ में आ रही है। देखो ये रफ वर्क मैं आपके साथ के साथ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस रफ वर्क पे पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, 5 इज रेज टू द पावर 2 है, 5 इज रेज टू द पावर -2 है। अब देखो बेसिस सेम है ना दोनों के, तो मतलब ये भी हमारा सॉल्व हो सकता है। जैसे t को सॉल्व किया था ना, t यहाँ पे भी था, t यहाँ पे भी था, और इनकी पावर को हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर भी देखो 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 5 इज रेज टू द पावर 2 जब भी डिवीज़न में होती है, आपको पता है, तो डिवीज़न में क्या होता है, हमेशा याद रखना है, माइनस होता है, तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी, तो 2 - -2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में t इज रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 इज रेज टू द पावर -2, तो हमारा सॉल्व हो गया। नीचे क्या है, ओनली 2 है, तो ये हमने 2 नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए आगे देखिए 5 इज रेज टू द पावर, चलिए आगे नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। अब देखिए 5 इज रेज टू द, ओहो, फिर मेरे को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी तो लिखनी है, यहीं कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। ठीक है, 5 इज रेज टू द पावर, अब देखिए यहाँ पर 2 फिर माइनस माइनस, तो 2 फिर माइनस और फिर -2 लिखा हुआ है ऐसे, तो 2 -2, तो 2 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 2 + 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। तो 5 इज रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लीकेशन में t इज रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 इज रेज टू द पावर 4 क्या होता है, तो 5 × 5 × 5 × 5 कितना होता है, देखो 5 5 जा 25। ठीक है, 5 5 जा 25, 25 × 25 करोगे, 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 625। क्लियर है, और यहाँ पर t इज रेज टू द पावर 4 है और नीचे डिवाइडेड बाय 2 है। अब सॉल्व हो नहीं सकता है, तो बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर अपन ने कौन कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी है, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी है। कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी थी मैंने यहाँ पर हमने किया था कि t इज रेज टू द पावर -4 को सॉल्व किया था, मतलब डिवीज़न वाली जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थी ना, वो वाली यूज़ करी थी। तो यहाँ लिख लो a इज रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेज टू द पावर n, जो होता है वो a इज रेज टू द पावर m - n होता है। ठीक है, फिर हमने कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, देखो ये कर दिया था हमने। उसके बाद में हमने सॉल्व किया था यहाँ पर एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी थी मल्टीप्लीकेशन में, 5 इज रेज टू द पावर -3 और 5 को सॉल्व किया था मल्टीप्लीकेशन में, इन पावर को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है a इज रेज टू द पावर m जो होता है वो इंटू a इज रेज टू द पावर n जो होता है a इज रेज टू द पावर m + n होता है। तो ये दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अपनी यूज़ हुई है यहाँ पर, तो हमने ये नोट कर लिए। क्लियर है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लिखना बहुत ज़रूरी है हर क्वेश्चन के अंदर, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए एग्जाम्स में। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है भाई, 3 इज रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में है 10 इज रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में है 125। चलिए, और 5 इज रेज टू द पावर -7 है मल्टीप्लीकेशन में 6 रेज टू द पावर -5। अब यहाँ पर देखिए 3 इज रेज टू द पावर -5 है, तो इसका तो कुछ करना नहीं है, फैक्टराइज हो ही नहीं सकता है। अब हाँ, सबसे पहले स्ट्रेटेजी देखो, यहाँ पर मेरे को 3 दिख रहा है। ठीक है, क्या नीचे 3 दिख रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर दिख नहीं रहा है, लेकिन है यहाँ पर छुपा हुआ, अभी मैं बताऊँगा कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर 10 दिख रहा है, नीचे 10 दिख रहा है, नहीं 10 है भी नहीं नीचे। ठीक है, यहाँ पर 125 दिख रहा है, क्या यहाँ पर 125 दिख रहा है, नहीं, बट 125 को अगर हम फैक्टराइज करें 5 के फॉर्म में तो हो सकता है ना भाई सॉल्व, क्योंकि हमें दिखा नीचे 5 है। समझ रहे हो मेरी बात को, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 10 को तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 5,
2 × 5 की होल पावर क्या लिखूंगा मैं, 10 को मैंने लिखा 2 × 5 और उसके होल पावर -5। बात समझ में आ रही है? 2 × 5 की पावर -5। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, देखो कॉन्सेप्ट को। 2 × 5 की होल पावर अगर -5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर भी -5 है, मल्टीप्लीकेशन में 5 की पावर भी -5 है। ठीक है, तो इस चीज को 10 इज रेस टू द पावर ऑफ -5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 इज रेस टू द पावर -5 एंड इंटू 5 इज रेस टू द पावर -5 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसे ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, ताकि हमारा एक स्टेप कम हो जाए। तो 2 इज रेस टू द पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में 5 इज रेस टू द पावर -5। फिर मल्टीप्लीकेशन में देखो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 5 की पावर 3 लिख सकते हो सर, क्योंकि 5 × 5 × 5 125 होता है, तो मैंने लिख लिया ये 5 की पावर 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय करिए, ये डिवाइड कर दिया हमने। 5 इज रेस टू द पावर -7, तो 5 इज रेस टू द पावर -7 मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, 6 इज रेस टू द पावर -5। अब देखो ऊपर 6 है क्या, कहीं नहीं है, तो ये कहाँ से सॉल्व होगा, 6 नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। तो हमने फैक्टराइज किया, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, देखो 6 इज रेस टू द पावर -5 है, तो 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 3 लिख सकता हूँ, और 2 × 3 की पावर -5, और 2 × 3 की पावर -5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में। तो मैं क्या लिखूंगा, 6 इज रेस टू द पावर -5 को 2 इज रेस टू द पावर -5 मल्टीप्लीकेशन में 3 इज रेस टू द पावर -5। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पर 3 इज रेस टू द पावर -5 है। अब देखिए 3 इज रेस टू द पावर -5 यहाँ पर है, नीचे भी 3 इज रेस टू द पावर -5 है, तो जो दिख रहा है सेम, इसे तो आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। ये रिड्यूस कर दिया हमने। ठीक है, और क्या रिड्यूस हो सकता है, और देखिए 2 इज रेस टू द पावर -5 यहाँ पर भी है, 2 इज रेस टू द पावर -5 यहाँ पर भी है, ये भी रिड्यूस हो गया। अब क्या बचा, अब 5 इज रेस टू द पावर -5 बचा है। अब देखिए 5 इज रेस टू द पावर -5 यहाँ पर है, 5 इज रेस टू द पावर -7 नीचे, मतलब 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, बेसिस मतलब 5 बेस के फॉर्म में यहाँ पर न्यूमरेटर में भी है, 5 बेस के फॉर्म में डिनोमिनेटर में भी है, तो मतलब ये दोनों हमारे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, a इज रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a इज रेस टू द पावर m माइनस n। हो सकता है ना ये दोनों सॉल्व, तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो 5 इज रेस टू द पावर 5 इज रेस टू द पावर -5। ठीक है, और जो इसकी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी माइनस हो जाएगी। तो देखो 5 इज रेस टू द पावर, एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे, 5 इज रेस टू द पावर -5, ये -5, और इन दोनों की पावर को हमें सिंपली माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस का 7। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व कर दिया। और देखो चलो एक चीज़ और है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 3 भी है। चलो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, और मल्टीप्लीकेशन में 5 इज रेस टू द पावर 3। और देखो ये सॉल्व हो चुका है, ये हमारे रिड्यूस हो चुके थे, तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास में कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 5 इज रेस टू द पावर -5, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस लगा दिया 7, और मल्टीप्लीकेशन में 5 इज रेस टू द पावर 3। चलिए 5 इज रेस टू द पावर -5 + 7, तो -5 + 7 कितना होता है, 5 इज रेस टू द पावर 2 होता है, तो 2 लिख दिया हमने। मल्टीप्लीकेशन में 5 इज रेस टू द पावर 3 है, तो 5 इज रेस टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, हमारे बेसिस सेम है, तो कौन सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं, m × n वाली। ठीक है, तो m × n क्या करता है भाई, a इज रेस टू द पावर m इंटू a इज रेस टू द पावर n जो होता है, तो वो क्या हो जाता है, a इज रेस टू द पावर m + n। उनकी पावर क्या हो जाती है, इंटू के फॉर्म में प्लस हो जाती है। इंटू में जब भी हो बेसिस, तो क्या हो जाती है, उनकी पावर को ऐड कर दो, तो 5 इज रेस टू द पावर 2 + 3 हो जाएगी। तो 5 इज रेस टू द पावर 5, देन 5 इज रेस टू द पावर 5 क्या होता है भाई, तो देखो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 जब आप करोगे, तो 5 5 जा तो 25, 5 5 जा 25, 25 × 25 625, और 625 को आप क्या कर दो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 × 5 जा 125, 25 दूनी 50, 60 62, 25 छिंग 150, 150 और 6 156, तो 156 25 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ओह सॉरी, क्या कर दिया ये, 25 से क्यों कर दिया, 625 को 5 से ही तो करना है,
5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 5 6 जा 30 31, 3125 आएगा। ठीक है, 25 से कर दिया। ये देखो 5 इंटू 5 तो 25 हो गया था, फिर 5 इंटू 5 25 हो गया था, फिर एक 5 ही तो बचा था, तो 5 25 इंटू 25 तो 625, एंड 625 को 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 3125 आएगा। ठीक है, तो 3125 इसका आंसर होगा आपका, ये आंसर। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अपन ने कौन कौन सी यूज़ करी है यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी थी, कौन सी, यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करी थी हमने, डिवीज़न वाली करी थी ना, डिवीज़न वाली, डिवीज़न को सॉल्व किया था। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सी, a इज रेस टू द पावर m डिवाइडेड बाय a इज रेस टू द पावर n, a इज रेस टू द पावर m माइनस n होता है, करा था ना अपन ने यहाँ पर माइनस n। पहले तो रिड्यूस कर दिया था, जितने भी रिड्यूस हुए उसके बाद में इनको सॉल्व किया था। देखो यहाँ पर की हुई है डिवीज़न वाली। ठीक है, फिर एक अपन ने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की यूज़ करी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि a इज रेस टू द पावर m इंटू ए इज रेस टू द पावर एन जो होता है वो ए इज रेस टू द पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।